इंसान बना शैतान, लड़कियों का जिस्म, सोने के गहने और दुपट्टे से 16 कत्ल। वो हैवान जो महिला को प्यार के जाल में फंसाता, फिर उनके साथ घिनौनी हरकत करता। गोवा एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां हर साल हजारों लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं। लेकिन साल 2009 में गोवा में एक अजीब सी दहशत फैल गई थी। ये दहशत थी एक सीरियल किलर की। भारत में एक से बढ़कर एक खूंखार सीरियल किलर है। इन्हीं में से एक सीरियल किलर था महानंद नायक, जिसे लोग गोवा के दुपट्टा किलर के तौर पर जानते हैं। गोवा में एक वक्त दुपट्टा किलर का खौफ था। देश में अगर सीरियल किलर का जिक्र होता है तो गोवा के महानंद नायक का नाम जरूर आता है। ये ऐसा शातिर अपराधी था जिसने 14 साल में 16 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, रेप किया, गहने लूटे और हत्या भी कर दी। इसके बावजूद वो पुलिस के चुंगल से दूर रहा, सोने के गहनों को बेचकर ऐश करता रहा। गौर करने वाली बात यह भी है कि वो पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी केंद्र सरकार में कर्मचारी थी। उसकी 4 साल की बेटी भी थी। महानंद ने एक नहीं बल्कि 16 महिलाओं की हत्या की। पुलिस ने एक बार महानंद को पकड़ा भी था, मगर वो अपनी चालबाजियों के चलते पकड़ से छूट गया। महानंद के अपराध की कहानी इतनी खूंखार है कि उसके ऊपर एक नाटक भी बना, जिसका नाम था महानंद इंसान या शैतान। महानंद के अपराध की कहानी 1994 से शुरू हुआ, जब 21 साल की दर्शना नायक के घर के पास में रहती थी। वो आमतौर पर घर में अकेले ही रहा करती थी। इसका फायदा उठाकर महानंद ने पहले तो उसकी हत्या की, फिर उसके शव को दुपट्टे के जरिए पेड़ पर लटका दिया। दर्शना का परिवार गरीब था, इसलिए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। इसलिए मामले की जांच शुरू नहीं हुई और फिर महानंद बच निकला। दर्शना ऑटो रिक्शा चालक महानंद की दूसरी शिकार थी, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने 30 वर्षीय गुलाबी गांवकर की हत्या की थी। ये महानंद के हाथों जान गंवाने वाली 16 महिलाओं में से पहली थी। वहीं पुलिस को जब गुलाबी का शव मिला तो उन्होंने छानबीन शुरू की। एक चश्मदीद ने बताया कि गुलाबी से एक दाढ़ी वाला शख्स मिलता था। फिर पुलिस ने महानंद को हिरासत में लिया, मगर उसके साथ ही ड्राइवरों ने बताया कि वो उस दिन उसके ही साथ था जिस दिन गुलाबी गायब हुई। हालांकि किसी ने ये नहीं सोचा कि वो बीच में गायब हुआ, गुलाबी की हत्या की और फिर वापस लौट आया। इस तरह एक बार फिर से पुलिस ने उसे छोड़ दिया। महानंद ने इसके बाद 15 सालों तक पणजी के आसपास से 20 से ज्यादा महिलाओं की हत्या की। वो अपने शिकार से सेक्स और पैसा तो चाहता ही था, मगर उससे तड़पाकर मारने की भी थ्रिल आने लगा। महानंद अपने शिकार की तलाश गरीब इलाकों में करता था, जहां वो महिलाओं को पैसे का लालच देकर उन्हें अपने चुंगल में फंसा देता था। कैसे हत्या को अंजाम देता था महानंद। पुलिस ने 21 अप्रैल 2009 को महानंद को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि किस तरह वो महिलाओं को शिकार बनाया करता था। महानंद महिलाओं से मिलता और उसे प्यार भरी बातें करता। वो खुद को बिजनेसमैन बताता था। महानंद अक्सर ऐसे नाम चुनता जो शिकार के नाम से मेल खाते हो। जैसे गुलाबी के लिए वो गोविंद बन गया। योगिता को उसने अपना नाम योगेश बताया था, जो 2009 में उसकी आखिरी शिकार थी। महानंद अपने शिकार से कहता कि उन्हें तब तक अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलासा नहीं करना है जब तक वे उसकी बहन और चाची से नहीं मिल लेती। अपनी मीठी मीठी बातों से फंसाने के बाद वो महिलाओं को अपने घर ले जाता, उसके साथ सेक्स करता और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता। गुलाबी को छोड़कर महानंद ने सभी महिलाओं की हत्या उनके ही दुपट्टे से की थी। इस वजह से उसे दुपट्टा किलर का नाम मिला। महानंद ने पहली और दूसरी हत्या 1994 में की। फिर 1995 में एक महिला को उसने शिकार बनाया। इसके बाद 8 सालों तक खामोश रहने के बाद 2003 में उसने अपना चौथा शिकार किया।
फिर 2005 में 3, 2006 में 1, 2007 में 5, 2008 में 2 और 2009 में 1 हत्या की। योगिता नायक गोवा के पोंडा शहर में रहती थी। 14 जनवरी 2009 को वो 80,000 रुपए की कीमत के गहनों के साथ लापता हो गई। एक दिन बाद उसका शव काजू के बागान से मिला। ये मामला भी बाकी मामलों की तरह भुला दिया गया होता, लेकिन मार्च में योगिता के परिवार ने मामले की जांच के लिए पोंडा पुलिस स्टेशन के नए इंस्पेक्टर चेतन पाटिल से संपर्क किया। आखिरकार पुलिस ने महानंद को गिरफ्तार किया और पता चला कि उसने अब तक 16 महिलाओं की हत्या की है। अब महानंद की उम्र 54 साल है और वो पिछले 14 सालों से जेल की सलाखों के पीछे है। तो ऐसे ही गोवा के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रिपोर्टर जी गोवा। धन्यवाद।